हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है जीवात्मा कैसे मानव शरीर में आता है। दोस्तों, बहुत लोगों ने आज हमसे यह प्रश्न किया है कि बताइए कि यह जीवात्मा जो है मानव शरीर कैसे धारण करता है और कैसे जो है यह जगत में वह अपना अस्तित्व स्थापित करता है। तो ये सब वीडियो हम जो है धर्म ग्रंथों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। भागवत जी में यह वर्णन है कि कपिल भगवान जो है अपनी माता देवहूति से यह सब कुछ वर्णन किए हैं। माता देवहूति जब यह प्रश्न करती हैं तो भगवान कपिल इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, माता, जीवात्मा इस मानव शरीर को धारण करता है अपने कर्मों के अनुसार। उसके कर्मों के अनुसार भगवान जो है जीवात्मा को सर्वप्रथम जो है वनस्पतियों में भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं हुआ, दाल हुआ, मक्का हुआ, फल फ्रूट सब्जियां हुई, उसमें जो है जीवात्मा आकर अपना जो है अस्तित्व उसमें उसका अस्तित्व उसी में चला जाता है। वह जो है उसी में प्रविष्ट हो जाता है वनस्पतियों में। जब पुरुष जो है वनस्पतियों को खाता है तो पुरुष के शरीर में 7 जो है 7 तरह का जो है धातु उसके शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। उस धातु से वो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, उस रक्त में प्रविष्ट होने के बाद से वह पुरुष के ब्रीह में चला जाता है और ब्रीह का जो है सहारा लेकर माता के जो है गर्भ में चला जाता है। और माता के गर्भ में जब जाता है तो यह जीव जो है एक रात में कलल के समान होता है। वर्णन करते हैं कि यह जो जीवात्मा है एक रात में माता के गर्भ में कलल के समान होता है और 5 रात में बुदबुदे के समान हो जाता है। भगवान कपिल देव जो है अपने माता देवहूति को बताते हैं कि यह जीवात्मा एक रात में कलल के समान और 5 रात में बुदबुदे के समान। जैसे बारिश होती है और पानी में जब उसका बूंद पड़ता है तो कैसे उसका बुदबुदा होता है, उसी प्रकार जो है 5 रात में बुदबुदे के समान हो जाता है और 10 दिन में जो है बेर के समान हो जाता है। अंगूठे का अग्रभाग जो होता है उसके समान जो है 10 दिन में यह जीवात्मा माता के गर्भ में हो जाता है। 10 दिन में और 1 माह में जो है वह अंडे के समान हो जाता है। जीवात्मा जो है 10 दिन में अंडे के समान हो जाता है और 2 महीने में उसके सर आ जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा का सर का जो है सबसे पहले विकास होता है और 3 माह में उसके लिंग आ जाते हैं। नाखून, नाक, आंख, कान, स्त्री है या पुरुष है, सारी इंद्रियां बन जाती हैं 3 महीने। लेकिन जीवात्मा जो है अचेतन रहता है, उसमें चेतना नहीं रहती है। वह ये नहीं जान पाता है कि हम कौन हैं, हमें कौन भेजा है, हम किस स्थान पे हैं, किस लिए यहाँ है। उसे चेतना नहीं रहती है, अचेतन रहता है। भगवान के ये माया का ये सब खेल है। फिर जो है जीवात्मा चौथे माह में 7 धातुएं उसके शरीर में बनना शुरू होता है। जो भी हमारा 7 धातु है वह सब चौथे महीने में बनना शुरू हो जाता है और 5वें महीने में उसे भूख प्यास जो है महसूस होने लगती है, चेतना आ जाता है। 5वें महीने में चेतना आ जाता है। चौथे महीने तक वह कुछ नहीं जानता था, वह जो है अचेत था। लेकिन 5वें महीने आते आते उसे भूख प्यास लगने लगती है। तो चेतना होगा तभी तो आपको महसूस होगा कि हमें भूख लग रहा है या प्यास लग रही है। अचेतन में कोई क्या जान पाए, उसे काटेंगे या मारेंगे क्या हो रहा है उसे कोई अनुभूति नहीं होती। उसी तरह जीवात्मा जो है माता के गर्भ में 5वें महीने में उसे चेतना आती है और उसे भूख प्यास महसूस होता है। 6ठे महीने में वह जो है एक आवरण में जो है लिपटा रहता है और जो है लिपटा रहता है और नाभि उसके नाभि से जो है एक
नाड़ी निकली रहती है, जो माता जो भी खाती है उससे उसे जो है पोषण मिलता है। मित्रों, वह जो है ये सब जो है आज विज्ञान साइंस जो है आज प्रूफ कर रहा है। अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कितना बड़ा विज्ञान है। अब इतना बेहतर जो है, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो 5 दिन में क्या होता है, एक रात में क्या होता है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो बता दे। और जो है कि 3 महीने में कुछ कुछ तक उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन भगवान कपिल मुनि अपने माता देवहूति से पुरातन में ही बता दिए हैं, बहुत पूर्व की बात है मित्रों। और छठे महीने हो गई, और 9वें महीने के बाद जो है वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है। लेकिन गर्भ से निकलने से पहले वह जीवात्मा को 100 जन्मों का उसे याद आ जाता है कि वो कौन था, कौन सा रूप बनाया है, और जो है उसे सब कुछ याद आने लगता है। भगवान 100 जन्मों का उसे जो है डाटा उसके दिमाग में डाल देते हैं, और सब कुछ जो है उसके सामने प्ले हो जाता है कि वो कौन था, क्यों, कौन कौन सा कर्म किया, उसके सामने सब कुछ जो है दिखाई देने लगता है। वो जो भी अच्छा बुरा किया रहता है उसे पछतावा होता है, रोता है, और कहता है भगवान इस कष्ट से हमें फिर बाहर निकालिए। अब मैं जाऊंगा तो कोई जो है गलत कर्म नहीं करूंगा, केवल आपकी भक्ति करूंगा। इस जन्म और मरण रूपी चक्कर से मैं निकल जाऊंगा, आपके केवल शरणागत हो जाऊंगा। मुझे इस जो है नरक से बाहर निकालिए। भगवान की प्रेरणा से 9 महीने बाद वह जीवात्मा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। प्रसव पीड़ा के वेग से वह जब बाहर आते ही मूर्छित हो जाता है, और कुछ देर के बाद उसे फिर चेतना आती है, तो वह सब कुछ भूल जाता है, और जो है भूल जाता है कि मैंने माँ के गर्भ में क्या किया था, क्यों गया था, ये सारी जो है बातें भूल जाता है। फिर भगवान जो है जब वो बड़ा होता है तो भगवान जो है साधु संतों के माध्यम से उसे फिर से जो है ज्ञान दिलाते हैं, वो जो है बातें याद कराते हैं कि तू जो है गलत कर रहा है, तू कई जन्मों से, कोटि जन्मों से यह जन्म रूपी चक्कर और मरण रूपी चक्कर में घूम रहा है। फिर जो है तू इनसे बचना है तो भगवान का शरणागत हो जा और भगवान की भक्ति कर। फिर भी जो है जीव नहीं मानता है और इसी 84 में पड़ा रहता है। भगवान कपिल अपने माता देवहूति से ये सारी वृतांत सुनाते हैं कि माँ जीवात्मा कैसे मानव शरीर धारण करता है और कैसे माँ के गर्भ में जाता है। मित्रों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।